बड़ी बहू, घर की साफ सफाई अच्छे से कर दी है ना? और बर्तन धुल दिए, किचन साफ कर दिया? हाँ माँ जी, मैंने सारी साफ सफाई कर दी है और किचन भी साफ कर दिया है। देख बहू, आज छोटी बहू की ना पहली रसोई है। आज वही खाना बनाएगी सबके लिए। और किचन में कुछ गंदा नहीं होना चाहिए। तेरे जैसी गवार नहीं है वो, बड़े घर से आई है। किचन बिल्कुल साफ रहना चाहिए, एक कचरा नहीं दिखना चाहिए, समझी? हाँ माँ जी, मैंने अच्छे से साफ कर दिया है। छोटी देवरानी जी को अगर कुछ मदद चाहिए होगी तो मैं उनकी कर दूंगी मदद। कोई ज़रूरत नहीं है तुझे मेरी छोटी बहू की हेल्प करने की, वो सब कुछ कर लेगी। और अगर नहीं भी करेगी तो मैं हूँ उसे बताने के लिए। चली मत जाना किचन में जब मेरी छोटी बहू किचन में रहेगी तो, समझी? ठीक है मम्मी जी। चल जा, बाहर गार्डन में साफ सफाई कर दे, बहुत कचरा भरा है। और वहाँ पर नाली के पास भी कचरा है, वहाँ भी साफ सफाई अच्छे से कर देना। और सबके कपड़े धो देना, समझी? और आजकल तू ज़्यादा रईसी मारने लगी है, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोती है। अरे तेरे बाप ने, तेरी माँ ने कभी देखा था वॉशिंग मशीन? और तूने जो वॉशिंग मशीन में कपड़े धोती है, सारे कपड़े हाथ से धुलने चाहिए, समझी? तेरा बाप बिल भरने नहीं आएगा यहाँ। और हाँ, छोटी बहू के भी सारे कपड़े ले लेना धोने के लिए। मम्मी जी, मैं हाथ से सारे कपड़े नहीं धो पाऊंगी। वो मैं झाड़ू लगा रही थी ना, तो मेरे हाथ में कांच लग गया था अचानक से। ये हाथ में चोट लगी है, इसलिए दर्द करेगा। मैं मशीन में धो दूंगी आज। जब मेरा हाथ ठीक हो जाएगा उसके बाद फिर हाथ से धो दिया करूंगी। अरे मम्मी, देख रही हो कैसे आपकी बड़ी बहू की नौटंकी शुरू हो गई है? घर में छोटी बहू आते ही नाटक तो ऐसे कर रही हैं जैसे कितने रईस खानदान से आई हैं। देखो भाभी, मेरे सारे कपड़े ना हाथ से ही धोना, मशीन से नहीं। और किसी भी कपड़े में दाग नहीं रहना चाहिए, समझ में आया आपको? आपकी नौटंकी आप तक ही रखा करो, मेरे तक नहीं। मशीन में अच्छे से कपड़े साफ नहीं होते हैं। हाँ बेटा, सब देख रही हूँ कैसे नाटक कर रही है कल मुही कहीं की। सारे के सारे कपड़े हाथ से धोना, एक भी मशीन में नहीं जाने चाहिए, समझी? चल जाए यहाँ से अब। गवार भाभी, मेरे कपड़ों में प्रेस क्यों नहीं किया था? आपको पता नहीं है क्या? मुझे कॉलेज जाना होता है और मैं बिना प्रेस के कपड़े पहन के चली जाऊँ? दीदी, वो ना टाइम नहीं मिल पाया था, घर में शादी का माहौल था, बहुत सारे काम थे, इसलिए टाइम ही नहीं मिला आपके कपड़ों में प्रेस करने का। आज रात में कर दूंगी। अच्छा, तो आज मैं क्या पहन के जाऊँ? हाँ, आपके भरोसे बैठे रहो ना, तब तो हो गया मेरा कल्याण। जाइए चुपचाप से मेरे एक ड्रेस में प्रेस करके आइए, उसके बाद आप करते रहिएगा दूसरा काम। अकल और शकल से दोनों से गवार हैं ये। सही कह रही है बेटा तू। चल जा, मेरी बेटी के कपड़े में प्रेस करके आ, उसके बाद गार्डन बाहर साफ करना। ठीक है माँ। जरा हाथ धो लिया करो, ऐसे ही चली जाती हो, कपड़ों में दाग लग जाता है। अरे मेरा काम करने से पहले ना हमेशा साफ सफाई रखा करो भाभी, नहीं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं किसी दिन आपका हाथ तोड़ दूंगी। ठीक है दीदी, मैं साफ सफाई से काम करूंगी। गुस्सा मत कर बेटा, अभी ये गवार बहू कर देगी तेरे कपड़ों में प्रेस, तो चले जाना आराम से कॉलेज, ठीक है? आज तेरी छोटी भाभी की वैसे पहली रसोई है, तो तू एक काम करना बेटा, आज मत जा कॉलेज, कल चले जाना। सब लोग मेहमान आएंगे उससे मिलने के लिए, तू नहीं रहेगी तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। सब तेरे बारे में पूछते रहते हैं, सब रिश्तेदार तारीफ करते हैं तेरी कि अरे हमारी गुड़िया रानी तो बिल्कुल हीरोइन जैसी लगती है। स्नेहा कहाँ है, स्नेहा कहाँ है, एक बार हमें भी दिखा दो स्नेहा को। अरे यार मम्मी, मुझे किसी से नहीं मिलना है, मुझे कॉलेज जाना है, मुझे ऐसे ओल्ड लोगों से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा ठीक है बेटा, मूड खराब मत कर, चले जाना तू कॉलेज, ठीक है? ओके मम्मी। मम्मी मुझे कॉलेज जाना है, टाइम से नाश्ता बना दो यार, फिर रसोई वसोई करते रहना। अरे बेटा, आज तो तेरी भाभी की पहली रसोई है ना, वही नाश्ता बनाएगी। चल मैं जाकर बोलती हूँ उसे। अरे मम्मी, उन्हें कितना टाइम लग जाएगा, अभी तो वो सोकर भी नहीं उठी है छोटी भाभी। और आप जानती हैं बड़ी भाभी के हाथ का मुझे खाना पसंद नहीं है, उनको तो किचन में भी मत घुसने देना, बिल्कुल साफ सफाई नहीं रखती है, गवार कहीं की। अरे बेटा, तूने सोच भी कैसे लिया कि उस गवार से मैं खाना बनवाऊंगी, उसके हाथ का खाना खाऊंगी? ना ना, अरे मैं तो उसके हाथ का पानी तक नहीं पीती, वो तो बस घर के काम करती है, किचन में तो बस काम करने के लिए घुसती है, उसके अलावा तो मैं उसको किचन में भी नहीं घुसने देती। अरे उसके लिए मैं ही खाना निकाल के बाहर रख देती हूँ, साफ सफाई के बाद मैं उसको किचन में नहीं जाने देती हूँ, वो तो बस घर की नौकरानी है। एक काम करती हूँ, मैं ही तेरे लिए कुछ बना देती हूँ जल्दी से, ठीक है बेटा? तू नाश्ता करके ही जाना, खाली पेट मत चले जाना। ठीक है मम्मी। चलो कुछ बेटी के लिए बना देती हूँ नाश्ता, और किचन भी देख लूँगी,
अच्छे से साफ सफाई की है, ये चुड़ैल की नहीं। साफ सफाई तो इसने अच्छे से ही की है। चलो कम से कम कुछ तो काम आता है। जल्दी से सबके लिए चाय बना देती हूँ और नाश्ता बना देती हूँ। आज तो रामकली भी नहीं आएगी। कल ही उसने मना कर दिया था कि 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली है, तो खाना कौन बनाएगा। अब आज तो मैं बना देती हूँ अभी नाश्ता, उसके बाद बहू की पहली रसोई है तो खाना वही बना लेगी और मैं भी साथ में बना लिया करूँगी। 1 हफ्ते किसी न किसी तरह तो काटना ही पड़ेगा। अरे प्रिया, तुम इस वाली ड्रेस में कितनी प्रिटी लग रही हो यार। मन तो करता है ऑफिस ही ना जाऊं तुम्हें छोड़कर। अरे राहुल, तुम कितना मिर्च मसाला डाल के मेरी तारीफ करते हो। अब तो हमारी शादी हो गई है, अब तो हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगी। चलो जाओ ऑफिस, मुझे भी 2 दिन बाद ऑफिस जाना है। अभी 3 दिन की तो मैंने छुट्टी लेकर रखी है। ठीक है मोहतरमा, आपका हुक्म सलाखों पर। चलो आप जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं जाकर कुछ बनाती हूँ खाने में। ठीक है, आज मेरी आपके घर में फर्स्ट रसोई है, कुछ तो स्पेशल बनाना ही पड़ेगा। वैसे ज़्यादा कुछ तो मुझे नहीं आता है, जो भी आता है मैं वही बना दूंगी। अरे तुम टेंशन मत लो, अगर तुम्हें नहीं बनाना है ना तो मैं माँ को बोल दूंगा, वो खुद बना लेंगी। और अगर वो नहीं बनाएंगी तो रामकली आती है, वो बना देगी। अरे नहीं नहीं, मैं खुद बनाऊंगी आज नाश्ता सबके लिए। बस माँ और गुड़िया से यही उम्मीद करता हूँ कि भाभी जैसा व्यवहार ना करे मेरी वाइफ के साथ, नहीं तो मेरी वाइफ तो किसी को नहीं छोड़ने वाली है। कॉलेज में भी कभी किसी को नहीं छोड़ती थी और यहाँ भी नहीं छोड़ेगी। वो तो भाभी हैं जो सब कुछ सहती रहती है इनका। मम्मी आपने देखा, मेरी वो फेवरेट ड्रेस थी और इसने मेरे फेवरेट ड्रेस को जला दिया। गवार कहीं की, एक काम ढंग से नहीं कर सकती है। एक कलमुही, कभी कोई ऐसा भी काम कर दिया कर तारीफ करने लायक। जब देखो कोई न कोई काम बिगाड़ती रहती है। मेरी बेटी की फेवरेट ड्रेस को जला कर रख दी। अरे तेरे बाप ने कभी देखी है इतनी महंगी ड्रेस? पूरे 5000 की थी। कौन तेरा बाप ला कर देगा उसे, और क्या तू देगी? मम्मी जी, मैंने जानबूझकर ड्रेस को नहीं जलाया है, गलती से जल गई है। वो मेरे हाथ में दर्द था, मैंने आपको बताया था, बस उसी की वजह से जल गई ड्रेस। मैंने कहा था मैं बाद में प्रेस कर दूंगी, बट आप लोग ने कहा कि अभी प्रेस कर, बस इसीलिए करने गई और गलती से जल गई थी। मम्मी जी माफ कर दीजिए, मम्मी जी गलती से हो गई। दीदी प्लीज माफ कर दीजिए आप लोग मुझे, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। अरे गवार कहीं की, ऐसी मनहूस औरत मेरे ही किस्मत में लिखी थी। पता नहीं कहाँ करम फूटे थे, किसको अपने घर की बहू बना ली। कोई काम ढंग से नहीं कर सकती है, चुड़ैल कहीं की, कलमुही। मेरे बेटे की किस्मत फूटी थी तो तेरे बाप ने अपनी यह बेकार औलाद को मेरे बेटे के गले में बांध दिया। तुझे तो मैं कहीं का न छोड़ूंगी, इस घर से निकाल के बाहर फेंक दूंगी अगर दोबारा से ऐसी गलती की तो, समझी? जो मेरी बेटी की ड्रेस खराब की है ना, ले आना अपने बाप से जाकर पैसे और देना मेरी बेटी को 5000 की ड्रेस है, समझी? मम्मी जी, मेरे पापा जी के पास इतने पैसे तो नहीं होते हैं, मैं अपने पापा जी के पास से नहीं लाऊंगी। दीवान जी को कह दूंगी, वो जरूर दीदी को नई ड्रेस दिलवा देंगे। अच्छा, अब मेरे बेटे को तू फंसाएगी? तू मेरे बेटे से पैसे मांगेगी? मेरे बेटा पैसे मेहनत से कमाता है, पैर में नहीं उगते हैं, और वो तुझे पैसे देगा? मेरा बेटा है, मेरे इशारों से चलता है, तेरे नहीं, समझी? मैंने कहा था ना मम्मी, किस गवार भाभी को ना कुछ नहीं आता है। मम्मी जी क्या हो गया घर में, इतना शोर क्यों मचा रहे हो आप लोग? और दीदी आप क्यों रो रही हैं, क्या हो गया ऐसा? अरे बहू कोई बात नहीं है, सोकर उठ गई तुम? अरे इस ड्रेस में तो तुम कितनी सुंदर लग रही हो, ऐसा लग रहा है जैसे हीरोइन आ गई है मेरे घर में, किसी की नजर न लगे मेरी बहू को। थैंक यू मम्मी जी। हाँ भाभी, ये ड्रेस तो बहुत अच्छी लग रही है। आप एक काम करिए ना, मुझे भी ये ड्रेस दे दीजिए, मैं भी एक दिन पहन कर जाऊंगी अपने कॉलेज, सब लोग देखते रह जाएंगे। डिजाइनर ड्रेस है ये। ऐसे कितने की है भाभी? ये तो बस 15000 की है। बाप रे, 15000 की एक ड्रेस? वाह भाभी, आपके पास तो बहुत महंगी महंगी ड्रेस है। हाँ वो तो है, क्योंकि मैं खुद ही पैसे कमाती हूँ और खुद के पैसे से ही लेती हूँ ड्रेस। मैंने कभी अपने मम्मी पापा के पैसे से इतनी महंगी ड्रेस नहीं ली। अरे भाभी आप ले भी लेती ना, फिर भी आपके मम्मी पापा मना नहीं करते। आपके मम्मी पापा के पास तो वैसे भी इतना पैसा है, वो कभी किसी चीज़ के लिए मना ना करें। वो सब छोड़ो, दीदी बताइए ना, आप रो क्यों रही हैं, क्या हो गया? मेरे आने के पहले आप लोग क्यों इतनी जोर जोर से बात कर रहे थे? ऐसा लग रहा था जैसे आप लोग लड़ाई कर रहे हो। अरे बहू बताया ना, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अब देखो बेटा, जहाँ 4 बर्तन रहते हैं तो थोड़ी बहुत खनपन तो होती रहती है। मम्मी जी कोई छोटी मोटी बात नहीं लग रही है, मुझे तो बड़ी बात लग रही है, तभी दीदी इतना रो रही हैं। बताइए ना क्या बात हो गई है? मैं भी तो इसी घर की अब बहू बन गई हूँ ना, तो मुझे भी जानने का हक है। हुआ क्या है आखिर? अरे कुछ नहीं बेटा, चलो मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। मम्मी जी
नाश्ता तो आज मैं बनाने वाली थी, आज पहली रसोई है ना। हाँ बेटा, मैंने बोला था कि तू बना लेना, लेकिन टाइम ज़्यादा हो गया, 11:30 हो गए थे और रामकली भी आज नहीं आई थी, इसलिए सबके लिए नाश्ता मैंने बना दिया। ठीक है मम्मी जी, तो मैं खाना बना दूंगी सबके लिए। दीदी, मैं तो आपकी छोटी बहन जैसी हूँ ना, मैं आपकी देवरानी हूँ। मानती हूँ कि मैं अभी अभी कल ही इस घर में आई हूँ, फिर भी आप मुझे एक फ्रेंड के नज़रिए से भी तो देख सकती हैं ना। बताइए ना, क्या बात हो गई है, क्यों आप इतना रो रही हैं? कुछ नहीं प्रिया, बस ऐसे ही। बताइए ना दीदी, क्या बात है? प्रिया, वो मैं ना दीदी के कपड़ों में प्रेस कर रही थी, तो दीदी का 5,000 का ड्रेस चल गया। बस उसी के लिए दीदी मुझे डांट रही थी और मम्मी जी भी। वो मेरे हाथ पे चोट लग गई थी, तो गलती से मेरे हाथ से उनका ड्रेस प्रेस कर दी थी तो चल गया। बस इसीलिए मम्मी जी मुझे डांट रही थी। इतनी छोटी बात पर मम्मी जी, इतनी छोटी बात पे इतना तमाशा हो रहा था घर में? बाप रे, मैंने तो ये सब कभी नहीं देखा पहले। मेरे यहाँ तो कितनी बड़ी बड़ी चीजें हो जाती हैं, लेकिन इस तरह से कोई बदतमीजी से बात नहीं करता है घर की बहू से। आप तो खैर बड़ी हैं, एक बार आपको जायज़ भी है बात करना, लेकिन ये गुड़िया को तो नहीं करना चाहिए अपनी बड़ी भाभी से ऐसे बात। इतनी बदतमीजी से बात कर रही थी, मुझे सारी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वो तो मैंने सोचा कि पहले मैं देख लूँ कि आखिर माजरा क्या है। मैं तो बस फॉर्मेलिटी के लिए पूछ रही थी आप लोगों से कि बात क्या है। मुझे तो पहले ही समझ में आ गया था। आप लोग क्या इस घर की बहू के साथ ऐसा ही बर्ताव करते हैं? अरे नहीं नहीं बहू, वो तो बस ऐसे ही गुस्से गुस्से में बोल दिया बड़ी बहू को। वो है ही गवार, हमेशा गलतियां ही करती रहती है। हाँ भाभी, आप ज्यादा बड़ी भाभी की बातों में मत आओ। वो ऐसी गवार हैं, उनको कोई काम ढंग से करना नहीं आता है। उनकी परवरिश ही ऐसी हुई है। वो मायके में इतनी गरीब हैं कि कभी कोई चीज़ तो देखी नहीं है जिंदगी में, इसलिए उस चीज़ की इनको वैल्यू भी नहीं है। ये गुड़िया, तुम कैसे बात कर रही हो? अरे तुम भूल क्यों जाती हो? ये तुमसे बड़ी हैं, इस घर की बड़ी बहू है, वो तुम्हारी बड़ी भाभी हैं, और तुम ये गवार गवार करके क्या बात कर रही हो? अरे बहू, तुम अभी नई नई आई हो इस घर में, तुम्हें कुछ नहीं पता है। धीरे धीरे रहोगी, सब समझ जाओगी। मम्मी जी, मैं नई नई आई हूँ, लेकिन मुझे इतना तो समझ में आ रहा है कि इस घर में बहू की इज्जत तो बिल्कुल भी नहीं है। शायद कल को मेरी भी ना रहे इस घर में, लेकिन मैं तो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। और मुझे लगता है दीदी को भी ये सब बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। क्यों दीदी, आप क्यों ये सब टॉलरेट कर रही हैं? क्या करूं प्रिया, आखिर इस घर में मुझे रहना है तो ये सब तो सहन करना ही पड़ेगा ना। आज तुम पहली हो जो मेरे लिए स्टैंड ले रही हो, मेरे लिए खातिर बोल रही हो। नहीं तो इस घर में तो सब मुझे सुनाते ही हैं, कोई मेरे बारे में नहीं सोचता है। मैं गरीब खानदान से आई हूँ ना, इसलिए मेरी इस घर में कोई इज्जत नहीं है। मेरी तो इतनी भी इज्जत नहीं है प्रिया इस घर में, एक नौकरानी के बराबर भी। अरे एक नौकरानी भी इस घर में आकर किचन में खाना बना सकती है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं जाकर किचन में खाना बना लूं, खुद के लिए खाना निकाल के खा लूं। बस इस घर में भाइयों वाले बाहर के काम बस करती हूँ, उसी के बहाने बस 2 वक्त का खाना मिल जाता है। मेरे साथ तो ऐसा सलूक करते हैं कि जैसे कोई जानवर के साथ भी न करे। फ्री में बस काम करती हूँ इस घर में, बदले में इज्जत तक नहीं लोग दे सकते हैं, पैसे तो दूर की बात है। क्या दीदी, ये आप सच कह रही हैं? इस बारे में बड़े भैया जी को सब पता है? नहीं, उन्हें इस सब के बारे में कुछ नहीं पता है। वो तो बस 1-2 दिन के लिए ही आते हैं जब उन्हें छुट्टी मिलती है, तो उसके अलावा तो वो यहाँ आते ही नहीं है। मेरी बात भी हफ्ते में 1-2 बार ही होती है, क्योंकि मेरे पास मोबाइल भी नहीं है। बस मम्मी जी कभी अगर करवा देती हैं, वो कह देते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं तो कभी उनसे बात भी नहीं कर पाती हूँ। दीदी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप इतने सालों से ये सब कैसे सहन कर रही हैं। क्या कर सकती हूँ, औरत हूँ ना, अपनी मान मर्यादा में तो रहना ही पड़ेगा। आखिर यहाँ से अगर जाऊँगी भी तो कहाँ जाऊँगी? मेरे मायके वाले भी तो इतने पैसे वाले नहीं है कि वहीं जाकर बस जाऊँ। बस इसी बहाने यहीं रहती हूँ कि बस 2 वक्त का खाना मिल जाए। अब इंसान को क्या चाहिए? दीदी, अब मैं आ गई हूँ ना, आप टेंशन मत लीजिए। अब मैं आपका सहारा बनूंगी। मैं आपकी कहने के लिए तो छोटी देवरानी हूँ, लेकिन मैं एक छोटी बहन का फर्ज जरूर निभाऊंगी। मैंने हमेशा से देखा था सपना कि काश मेरी कोई बड़ी बहन होती, लेकिन आज मुझे बड़ी बहन मिल गई और मैं अपने सारे फर्ज निभाऊंगी दीदी। और मम्मी जी, आप लोगों को शर्म नहीं आई ये सब करते हुए दीदी के साथ? अरे कैसी औरत हैं आप जो दूसरी औरत के साथ इतना जुल्म कर रही हैं? मैंने तो सोचा था शादी के पहले कि मैं कितने अच्छे घर में जा रही हूँ, सब लोग कितनी हंसी खुशी से रहते हैं, कितने प्यार से रहते हैं। मैं आप लोगों से सब जब मिली थी ना, तो लग रहा था वाह, मैं बड़ी फैमिली में जाऊंगी, बहुत अच्छे से रहूंगी, सबके साथ मुझे अच्छा लगेगा।
लेकिन यहाँ आकर कुछ और ही पता चल रहा है। आप लोग तो एक नंबर के राक्षस है, राक्षस। अरे इतना गंदा बर्ताव कौन करता है अपनी बहू के साथ? आप रामकली से खाना बनवा सकते हैं लेकिन दीदी से नहीं। अरे दीदी की इज्जत नौकर के बराबर भी नहीं है। हद करते हो। भगवान करे कल को जब आपकी बेटी की शादी हो ना, जब वो दूसरे घर जाए ना और उसके साथ भी ऐसा ही बर्ताव हो ना, तब पता चलेगा आपको। और ये गुड़िया को भी तभी पता चलेगा जब खुद पर बीतेगी। दूसरे की बेटी की आप लोगों के सामने कोई इज्जत नहीं होती है। अरे बहू तो गुस्सा क्यों कर रही है? अरे ये है ही ऐसी, इसलिए इसके साथ ऐसा होता है। हम तेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेंगे। तू तो वैसे भी घर का काम नहीं करती है, तू तो वैसे भी जॉब करने वाली, पढ़ी लिखी अच्छे खानदान से है। हम तेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। तो गुस्सा मत कर बहू, मैं तेरे लिए अभी चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो आप लोगों के हाथ का पानी तक न पीऊँ। क्या पता उसमें कहीं जहर घोल कर न दे दो। एक बात कान खोल कर सुन लो, दोबारा ऐसा बर्ताव किया ना दीदी के साथ तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जानती नहीं है आप मुझे अभी। मैं कोई पुराने जमाने की बहू नहीं हूँ कि नई नवेली घर में बहू आई की है तो सहमी सी बैठी रहेगी। मैं ना उसी दिन से गलत के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दूंगी जिस दिन से मुझे लगेगा कि ये चीज गलत है। अच्छे के साथ अच्छी हूँ, बुरे के साथ बुरी हूँ, समझे आप लोग? एक बहू मैंने भी बहुत सुन लिया तेरा। थोड़ा लगाम दे अपनी जवान को। नई नवेली बहू है, थोड़ा रहे नई नवेली बहू के जैसी। वो सब मुझे नहीं आता है। अब मैं इस घर में आ गई हूँ ना तो मुझे तो कोई इस घर से निकाल नहीं सकता है। आप लोग भी सास हैं तो आप भी सास का बर्ताव करिए। और आप ननद रानी थोड़ा तमीज से रहिए। और आज के बाद ना तमीज से रहिएगा। अरे खुद के काम खुद से क्यों नहीं करती हो? दूसरे से क्यों उम्मीद रखती हो? और जब दूसरे गलती कर दिए, बोल दिया तुमको सॉरी, तो माफ करने नहीं आता है, बदतमीजी करती हो। खुद के काम कर लिया करो, समझी? दीदी आज के बाद आपको ना किसी के काम करने की जरूरत नहीं है। सब लोग अपना अपना काम करेंगे। और सासू माँ भी इतनी बुढ़ी नहीं हुई है कि वो अपने काम खुद नहीं कर सकती हैं। जब इनके हाथ पैर नहीं चलेंगे तब हम करेंगे इनका काम, लेकिन अभी नहीं। अरे ये तो मैंने पहली बार देखा किसी घर में कि घर की बहू को किचन में ना घुसने दो, बस काम के लिए पूछो। हाँ तो इस गवार की हाथों से मैं खाना खाऊंगी, पानी पीऊंगी, तो फिर कपड़े कैसे पहन लेती हैं? साफ सफाई तो सारे घर की दीदी ही करती हैं, तो फिर कैसे रह रही हैं इस घर में? मुझे तुझसे कोई बहस नहीं करनी बहू। आज आएगा मेरा बेटा ऑफिस से, तब मैं उससे बात करती हूँ तेरे बारे में कि तू तो कुछ ज्यादा ही तेज निकल गई। कर लीजिएगा जिससे करना होगा, डरती नहीं हूँ। दीदी प्लीज आप रोना बंद करिए। अब मैं आ गई हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपके साथ में कभी कुछ बुरा नहीं होने दूंगी। प्रिया थैंक यू सो मच। मुझे आज बहुत खुशी हुई कि मेरे खातिर भी कोई सोच रहा है। मेरे लिए भी है इस घर में कोई जो मेरे बारे में सोचता है, मेरी केयर करता है। मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच प्रिया। थैंक यू मत बोलिए दीदी, आपको ना सबसे पहले अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर आप अपने बारे में सोचती हैं ना तो फिर उसे फॉलो भी करिए। सबसे पहले आप अपनी रिस्पेक्ट करिए, तब तो दूसरे लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। आप अपने आप को कमज़ोर क्यों समझती हैं? आजकल की औरत है, किसी के सामने कमज़ोर होने की गलती मत करिएगा। अगर आप दूसरों को दिखाएंगे कि आप कमज़ोर हैं तो आपका और ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। और सबसे पहली बात, आज ही आप भैया को फ़ोन करेंगी और उन्हें इन सब के बारे में बताएंगी। हो सकता है भैया आपको अपने साथ ले जाएं वहीं पर, और आप लोग अच्छे से रहो वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर तो न ननद रानी जाएगी और ना ही ये सासू मैया जाएगी। और रहूँगी तो मैं इनके पास, तो मैं तो झेल लूँगी इनको। चलिए मुस्कुरा भी दीजिए। हेलो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।